हेलो एवरीवन। तो लास्ट में आपने ये क्वेश्चन किया था एनसीईआरटी से। होपफुली सबको लास्ट लेक्चर क्लियर होगा। ठीक है, तो नाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। और आपने इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जरा ध्यान से चेक करेंगे। जो आपका क्वेश्चन है वो है टू प्रूव एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। एल एच एस आपके सामने है 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। और जो आर एच एस आपको प्रूव करना है दैट इज 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, तो ध्यान से देखो आर एच एस को, अकॉर्डिंगली एल एच एस को आप मैनिपुलेट करें। ठीक है, तो जब एल एच एस को आप मैनिपुलेट करेंगे आपको आर एच एस को माइंड में रख के करना पड़ेगा काम। दैट इज 9/4 चाहिए तो 9/4 बाहर निकाल दो अगर इजीली कॉमन निकल। ठीक है, आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। यू आर लेफ्ट विद π/2 फर्स्ट केस में। सेकंड केस में यू विल गेट साइन इनवर्स 1/3। अब इसके बाद आपको पता है आपको चाहिए साइन इनवर्स 2√2/3। तो वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है आपके पास, दैट इज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। वहां से आप π/2 माइनस साइन इनवर्स x को बाहर निकाल सकते हैं। तो वो आएगा आपके पास cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। इन शॉर्ट आप इसकी जगह लिख सकते हैं यूजिंग अबव इन इक्वेशन 1। लेट्स से दिस इज वन इक्वेशन। सो आप इसको जब यहाँ पे यूज करेंगे तो ये आएगा आपके पास π/2 माइनस साइन इनवर्स x की जगह आपके पास आ जाएगा cos इनवर्स 1/3। ठीक है, तो आपके पास cos इनवर्स 1/3 आ गया। लेकिन आपको आरएचएस में क्या चाहिए? आपको आरएचएस में चाहिए 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो वेरी इजी, कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे ट्राइंगल लॉ लगा लो, लेट cos इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू a। तो cos a क्या आ जाएगा आपके पास 1/3। अकॉर्डिंग जब ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो इसको एंगल a लेट कर लो। cos a क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस a रहेगा, हाइपोटेन्यूज a आएगा। अकॉर्डिंगली आपके पास जो परपेंडिकुलर आ जाएगा वो आ जाएगा डेफिनेटली 2√2 आएगा वो। ठीक है, यहां से आप एज पर रिक्वायरमेंट साइन ए निकाल लो। तो साइन ए विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ए क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 2√2/3। उसको आप कहां पुट करेंगे? उसको पुट कर दो आप ए में, यूज अबव इन ए। ये बनेगा आपके 9/4 cos इनवर्स 1/3 की जगह आप पुट कर सकते हैं साइन इनवर्स 2√2/3, जो कि आपके पास आरएचएस में चाहिए था, व्हिच इज इक्वल टू आरएचएस हेंस। तो होपफुली सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। जो क्वेश्चन नंबर 13 की टाइप है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया है सॉल्व फॉर दिस इक्वेशंस। ठीक है, तो इक्वेशंस के लिए आपको सॉल्व करना है। मींस सॉल्व का सिंपली जो मतलब रहता है वो रहता है फाइंड वेरिएबल्स, x या y या z जो कुछ भी वेरिएबल गिवन होगा आपको। तो आपको x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे x गिवन है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप थोड़ा ध्यान से चेक करो एलएचएस आरएचएस को। दोनों साइड टैन दे रखा है, डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है। बट वी नो दैट अगर कंपैरिजन करना और x की वैल्यू चाहिए तो आपको पता है कि आपको इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको पता है 2 tan इनवर्स x कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यस, कर सकते हैं आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो दिस विल बिकम cos x will become tan inverse 2 cos x upon 1 minus cos square x। यस, ये रहेगा आपके पास। तो देखना जरा क्या करेंगे यहाँ पे। वी नो दैट 2 tan inverse x can be written as tan inverse 2x upon 1 minus x square। फॉर्मूला है आपके पास एनसीईआरटी में ऐसा। ठीक है, तो इसको आप एलएचएस में लगा दो। सो दिस विल बिकम use this in
1 this will become tan inverse 2 cos x upon 1 minus cos square x, और उससे भी क्या है tan inverse 2 cosecant x। यस, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स 2 cos x अपॉन, आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, यूजिंग आइडेंटिटी यू कैन इजीली राइट 1 माइनस cos square x इज sin square x, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे 2 अपॉन कोसेकेंट की जगह लिख दो आप sin x, वेरी इजी। एक साइन से एक साइन कैंसिल, एक 2 से 2 कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद cos x अपॉन sin x इज इक्वल्स टू 1। तो cot x क्या आ जाएगा आपके पास 1। जब cot x 1 आ गया तो cot x 1 होता कब है, cot ऑफ π/4, ये केस है आपके पास, ठीक है। अगर आप क्वाड्रेंट वाइज चेक करें तो एक बार तो होता है यहाँ पे 1 π/4 पे, एक बार दोबारा 1 होगा कब, पाई प्लस π/4। लेकिन आपको चाहिए ये वाली वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे, तो यू कैन इजीली कंपेयर अगेन बाय डेफिनेशन। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, जो x की वैल्यू आएगी इट विल बी सिंपली π/4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। होपफुली ये क्लियर होगा सबको, ठीक है जी। और इसको मार्क कर लीजिएगा, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, क्वेश्चन नंबर 14। अगेन यू हैव टू सॉल्व दिस। सॉल्व आपको करना तो चेक करिए जरा कैसे करेंगे। सॉल्व का मतलब x की वैल्यू चाहिए सिंपल, ठीक है। देखो डायरेक्टली कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ पे कोई कंपेयर नहीं कर पाओगे आप। यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे मेन केस दिया हुआ है आपने, तो आप इसको सिंप्लीफाई करो। पहले तो हाफ को सेट शिफ्ट कर दो, तो ये बनेगा आपके पास 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। अगेन जो आपने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया था, आपको याद होगा, वी नो दैट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसका यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं पिछले केस को। यूज अबव इन 1, आप इसको 1 में यूज कर सकते हैं, तो ये रहेगा आपके पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू फर्दर आरएचएस दैट इज tan इनवर्स ऑफ x। वेरी सिंपल, आराम से चेक करिए इसको। देखो पहले अंदर वाले केसेस सिंप्लीफाई कर लो। tan इनवर्स ऑफ क्या बन जाएगा आपके पास, देखो इनको सिंप्लीफाई करना बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, वेरी इजी। ध्यान से चेक किया करें, ये बनेगा आपके पास 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। मैंने इसको ब्रेक कर दिया और साथ ही साथ एलसीएम भी ले लिया यहाँ पे, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। और थोड़ा अगर ध्यान से चेक करोगे तो एक पार से ये वाला केस कैंसिल हो रहा है एंड वी आर लेफ्ट विद 2 1 माइनस एक्स, और इस पार्ट को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय दिस केस। तो ये बनेगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है जी। और उस साइड क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। न्यूमरेटर में आप LHS की न्यूमरेटर में आप a प्लस बी टू a माइनस बी लगा सकते हैं, इट विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू आर एच एस, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करो, आपके पास बनेगा ये tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये बन जाएगा 2 और साथ में बनेगा आपके पास 2x, ऐसे यार इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। तो इससे ये कैंसिल हो गया। ऑल्सो बाय डेफिनेशन आप कंपेयर कर सकते हो दोनों साइड्स, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू x। फर्दर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x क्यूब, सॉरी इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और उसने क्या बोला था आपको कि x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0, तो फ्रॉम गिवन केस मैं यहीं पे मेंशन कर रहा हूँ, इस लेफ्ट साइड पे आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रॉम गिवन केस एज x इज ग्रेटर देन 0, सो x विल टेक 1 by रूट 3, पॉजिटिव केस, नेगेटिव वाला केस आपको निगलेक्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ऑल्सो पिछला क्वेश्चन करने का मेथड एक और चेक कर लो, ये जो क्वेश्चन है आपके पास, इसको आप एक और मेथड से कर सकते हैं, दैट इज ध्यान से देखना जरा इस पे, एलएचएस पे, क्या आप एलएचएस पे tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की जगह ऐसा कुछ लिख सकते हैं, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस tan ऑफ पाई बाय 4 इंटू एक्स, ऐसे लिख सकते हैं आप, डेफिनेटली ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। tan ऑफ पाई बाय 4 का मतलब होता है 1, tan ऑफ 45 डिग्रीज इज 1 इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स ऑफ x। तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, और ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b का, ठीक है। तो जब आप इसको यूज करेंगे तो देखना क्या बनेगा, ये यूज above in 1, जब इसको 1 भी यूज करेंगे तो दिस विल बिकम tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स ऑफ x। बाय डेफिनेशन ये वाला पार्ट फिर से एलिमिनेट हो गया, बचा क्या आपके पास पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू हाफ tan इनवर्स ऑफ x, पाई बाय 4 इज इक्वल टू, इसको राइट साइड शिफ्ट कर दिया मैंने, ये बनेगा हाफ प्लस कंप्लीट, दैट इज 3 by 2 tan इनवर्स ऑफ x, ऐसे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करें, ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाय 6, ठीक है। तो अगेन बाय डेफिनेशन x की वैल्यू क्या आ जाएगी tan ऑफ पाई बाय 6, दैट इज tan ऑफ 30 डिग्रीज, tan ऑफ 30 कितना होता है 1 अपॉन रूट 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन। सो ये ज़्यादा सिंपल मेथड है, बाकी एज पर योर चॉइस यू कैन अप्लाई, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मार्क भी कर लेना है, बोर्ड में कई बार ये आ रहा है, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखो एनसीईआरटी के मिसलेनियस के जितने भी क्वेश्चन है ना मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है, तो आप अकॉर्डिंगली उनको मार्क करके रखें, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15, ये आपके पास एमसीक्यू है, आप इसको डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं, बुक में चेक कर लीजिए इसको आप यहाँ पे, देखिए आराम से चेक कीजिएगा। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, दिस साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x दे रखा है आपको, तो
चेक करो जरा, साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो कहाँ से कहाँ चलता है, -π/2 से π/2 ये चलता है। और tan का कहाँ से कहाँ चलता है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 ऐसा कुछ, और -π/2 और π/2 को आप एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है जी, तो उसको यूज करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x को आप लिख सकते हैं आप इसको कैसे कर सकते हैं, चेक कीजिए जरा। आप लेट कर रहे हैं, आप लेट tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू a, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू a। ठीक है जी, तो tan a कितना आ जाएगा आपके पास, x आ जाएगा। ट्रायंगल बना लो यहाँ पे, ये a है तो क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये परपेंडिकुलर आ गया, बेस ये आ गया, हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, रूट ऑफ x² + 1। यहाँ से एज पर रिक्वायरमेंट बाहर साइन पड़ा हुआ है तो आप अंदर साइन इनवर्स बना दो। तो साइन इनवर्स कैसे बनेगा, जब आप यहाँ से साइन ए फाइंड करेंगे तो साइन ए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x/x² + 1 अंडर रूट। यस, वेरी सिंपल। आप इसको अप्लाई करो, कहाँ पे अप्लाई करेंगे, मेन क्वेश्चन। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट साइन इनवर्स ऑफ x/√x² + 1। बाय डेफिनेशन आपके पास बन जाएगा ये x/√x² + 1, विच इज ऑप्शन डी। वेरी सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी, आराम से चेक कर लीजिए इसको। ठीक है जी, नेक्स्ट केस। अब जो ये वाली टाइप है आपके पास, ये थोड़ा सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आराम से चेक करो, आपको x की वैल्यू चाहिए, तो यहां से हिंट मिल रहा है कि अगर मैं x की जगह साइन थीटा पुट कर दूं, अगर x की जगह साइन थीटा पुट कर दूं लेट्स से, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 - साइन थीटा -2 साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू π/2, ऐसा कुछ बन जाएगा आपके पास। ऑन सिंप्लीफिकेशन आपको मिलेगा, यहां पे तो ये सिंप्लीफाई होगा, क्या बना, 2 थीटा इज इक्वल टू π/2। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 - साइन थीटा आ जाएगा आपके पास π/2 + 2 थीटा। टेक साइन फंक्शन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो ये बनेगा 1 - साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 + 2 थीटा, एंड वी नो दैट साइन ऑफ 90 + थीटा, फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे, वो होता है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, कॉस भी होगा पॉजिटिव, ये रहेगा कॉस ऑफ थीटा। तो इसको यूज करके using 1 in a we get 1 - sin theta is equals to cos 2 theta। वेरी सिंपल। अब देखिए आपके पास एक साइड sin थीटा, एक साइड cos 2 थीटा है, तो या तो पूरे को sin में कन्वर्ट कर लो या पूरे को cos में कन्वर्ट कर लो, और इसको देख के इजीली ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये sin में कन्वर्ट हो सकता है आपके पास, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा ऊपर, वो रहता है आपके पास 1 - 2 sin² थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो ये बनेगा आपके पास 2 sin² थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और 2 sin² थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 0। sin थीटा यहाँ से कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो sin थीटा एक बारी आ जाएगा 0 और एक बारी sin थीटा आ जाएगा आपके पास हाफ।
अकॉर्डिंगली जो ऑप्शन होगी वो चेक करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो दो वैल्यूज आ रही साइन थीटा की, और साइन थीटा आपने क्या रेट किया था x, तो फ्रॉम a या तो x होगा 0 या x हो जाएगा हाफ। ठीक है, तो ऑप्शन में आपके पास 4 केसेस दे रखी हैं, तो अकॉर्डिंगली ये दोनों केस मिल भी रहे हैं आपको, और ये दोनों केस अलग भी मिल रहे हैं, इंडिविजुअली भी प्रेजेंट है यहाँ पे। तो आपने इन दोनों केस को वेरीफाई करना है। एक बार आप 0 पुट करके देखो मेन केस में x की जगह, अगर वेरिफिकेशन हो रहा है तो ठीक है, और एक बार आप पुट करके देखो हाफ। ठीक है, तो वेरिफिकेशन के समय पे जब आप 0 पुट करोगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 1 आ गई, साइन इनवर्स ऑफ 1 आ गया यहाँ पे, और ये वाला पार्ट तो वैसे ही 0 हो गया। और जब आप इसको चेक करोगे तो ये बनेगा π/2 इज इक्वल टू π/2। तो पहला पार्ट तो हो गया जी वेरीफाई। ठीक है, नाउ गो फॉर नेक्स्ट पार्ट दैट इज x इक्वल टू हाफ। अगेन आप इसकी वेरिफिकेशन करेंगे सेकंड पार्ट की, तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ ओनली, माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ हाफ, साइन इनवर्स ऑफ हाफ, और ये आ जाएगा आपके पास नेगेटिव, ये बन जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ हाफ। तो जो आपके पास RHS है वो क्या है π/2। ठीक है जी, वो है π/2। तो यहाँ पे तो कहीं से भी π/2 आ नहीं सकता, विच इम्प्लाइज ये वाला जो केस है ये नॉट एप्लीकेबल है। आपका जो आंसर होगा फाइनल वो रहेगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू 0 इज द फाइनल आंसर। सो ऑप्शन इज सी। होपफुली सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वन इज वेरी सिंपल। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, जस्ट ध्यान से चेक करो एक बारी। दिख रहा होगा कुछ फॉर्मूला दिख रहा होगा यहाँ पे, दैट इज tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b। तो इसको अप्लाई कर दो। वी नो दैट tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। उसका यूज करो आप। ठीक है, फॉर्मूला आपने अप्लाई कर दिया, वेरी सिंपल, दैट इज tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b। ऐसे कुछ आ जाएगा, वेरी इजी। इस तरीके की कोई टाइप बन के आ जाएगी आपके पास। वैसे तो ये एक और मेथड इसको करने का वो थोड़ा ज़्यादा सिंपल है, बट अभी जो इंस्टेंट आपको दिख रहा है वो डायरेक्टली tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b मिल रहा है आपको, तो आप लगा सकते हो उसको। ठीक है, तो दिस विल बिकम tan inverse of, take LCM and all, you will get x square plus xy minus xy plus y square divided by y times x plus y whole divided by y times x plus y plus x times x minus y divided by y times x plus y। एक चीज तो यहाँ पे सबको समझ आएगी होगी कि मैं इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं करता। ध्यान से देखो, यहाँ पे भी y टाइम्स ये आएगा, यहाँ पे भी y टाइम्स ये आएगा, तो y टू मल्टीप्लाई। ठीक है, डायरेक्टली आपके पास ये पार्ट इसके साथ एलिमिनेट हो जाएगा, तो वी विल गेट tan इनवर्स ऑफ, ऊपर न्यूमरेटर में भी कुछ एलिमिनेट हो रहा होगा, इससे ये कैंसिल हो, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर भी थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ये बनेगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1, और होपफुली सबको पता ही होगा tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है आपके पास, बाय डेफिनेशन दिस इज π/4। सो ऑप्शन इज